Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar. Welcome to another video of playlist Decoding IMS. So in previous lecture, we have seen topic super keys and closure attributes. So let's start with new topic. So today's topic is primary key. तो चलिए पहले ना रिकॉल करते हैं कि हमने क्या किया था. तो सुपर की बात करते हैं. तो इसमें हमने देखा था इफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर इज डिटरमाइंड बाय एट्रीब्यूट सेट क्लोजर ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स है और उसका हमने क्या ले रखा था क्लोजर लिया था देन एक्स इज ए सुपर की. तो बेसिकली क्या था हमें एट्रीब्यूट कोई भी लेना है और उसका क्लोजर लेना है. अगर उसके क्लोजर में सारे बाकी एट्रीब्यूट्स डिराइव हो रहे हैं तो हम उस एट्रीब्यूट को क्या कहेंगे सुपर की कहेंगे. तो अब देखो एवरी कैंडिडेट की प्राइमरी की ऑल्टरनेटिव की आर सुपर की. ये हमने देखा था एवरी सुपर सेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, ये सुपर की है. अगर मैं इसके आगे कुछ भी लगा दूं, बी लगा दूं या बी सी लगा दूं या डी लगा दूं, वो भी तो सुपर की हो जाएगा क्योंकि खाली ए से ही हमारे सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हो रहे हैं. तो अगर इस सेट के अंदर मैं और भी कुछ ऐड कर दूं तब भी तो हो ही जाएंगे. सो इट्स मेक सेंस राइट. तो अब देखो कैंडिडेट की है, हमने क्या किया था प्राइमरी की जो कि हमारी खाली वन होती है. एक हम क्या करते हैं प्राइमरी की बना देते हैं और रेस्ट हमारी ऑल्टरनेटिव कीज होती हैं. रेस्ट हमारी ऑल्टरनेटिव कीज होती हैं. तो आगे देखते हैं. तो अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की. तो कैंडिडेट की इज ए मिनिमल ऑफ सुपर की इफ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की इज आल्सो सुपर की. यानी कि जैसे ए बी सी डी है, ठीक है, ये हमारी सोचो सुपर की है. तो ये क्या कह रहे हैं मिनिमल. अगर ए बी ही हमारे बाकी एट्रीब्यूट्स डिराइव कर दे तो हम क्या कहेंगे ए बी को कैंडिडेट की कहेंगे. तो इस डेफिनेशन में यही कह रहा है. देखो फिर से देखते हैं डेफिनेशन. इफ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की इज आल्सो सुपर की देन दैट प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड कैंडिडेट की. तो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ठीक है, या तो सारे एट्रीब्यूट्स भी नहीं होने चाहिए ए बी सी डी है, ना ही फाइव होना चाहिए, ये नहीं, ये भी ना हो कि एक भी एट्रीब्यूट नहीं है, एंड सो ऑन आइटरेटिव. तो सुपर की में हमने क्या देखा कैंडिडेट की, ठीक है, एंड कैंडिडेट की प्लस ऑल अदर एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशन. तो ये तुम्हारा सुपर की हो गया. बट इफ वी टॉक अबाउट कैंडिडेट की इट शुड बी मिनिमल. इट शुड बी मिनिमल सुपर की. मिनिमल सुपर की. तो चलिए आगे देखते हैं. अब हम नोट देखते हैं यहाँ पे. एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, ठीक है, ये तो हमने देखा. बट एवरी सुपर की इज नॉट ए कैंडिडेट की. कैसे? जैसे कि देखो ए बी, ठीक है, ए बी है यहाँ पे हमारी कैंडिडेट की, राइट. ए बी हमारी कैंडिडेट की है. ए बी इज कैंडिडेट की. लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारी सुपर की भी तो होगी. सुपर की. ओके. और ये मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ जिसमें आ रहा है ए बी सी डी ई. चलो अब इसके अंदर मैंने क्या किया ए बी सी डी भी ऐड कर दिया. सी डी, ठीक है, ये हमारी क्या है सुपर की है. ये भी हमारी सुपर की है क्योंकि ए बी सी डी से भी क्या होगा बाकी सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हो जाएंगे. बट ये हमारी कैंडिडेट की नहीं है. बट ये हमारी कैंडिडेट की नहीं है. कैसे? क्योंकि कैंडिडेट की हमारी क्या होनी चाहिए मिनिमल होती है. इट शुड बी मिनिमल. शुड बी मिनिमल. और यहाँ पे मिनिमल क्या है ए बी, राइट, ए बी. तो उसके साथ और एट्रीब्यूट्स ऐड करने से वो सुपर की तो रहेगी हमारी, बट वो हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी. अब देखो एक और नोट है बिकॉज कैंडिडेट की इज मिनिमल ऑफ सुपर की. ठीक है, तो ये रीजन भी दे दिया क्योंकि कैंडिडेट की क्या होगी हमारी मिनिमल होती है सुपर की. तो अगर उसमें हम एट्रीब्यूट्स ऐड कर देंगे तब तो हमारी सुपर की रहेगी बट वो हमारी कैंडिडेट की नहीं रहेगी. चलिए अब आगे देखते हैं. तो एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे. इफ वी स्टार्ट विद जैसे एबीसी का मैंने क्लोजर लिया, राइट. तो एस उससे क्या हुआ ए बी सी डी ई आ गए. ठीक है, उस रिलेशन में ए बी सी डी ई ही थे. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ. आर यहाँ पे क्या था ए बी सी डी ई. ये रिलेशनल स्कीमा में हमारे ए बी सी डी ई ये पांच एट्रीब्यूट्स है. और हमने क्या किया क्लोजर लिया एबीसी का और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हो गए. अब देखो एबीसी से सुपर की. तो हम इसका क्या करेंगे आगे इसको ब्रेक करेंगे. ठीक है, एबीसी को आगे हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे ए बी बी सी सी ए. तो ये क्या है ये इसके प्रॉपर सबसेट है. प्रॉपर सबसेट हो गया ना. एक बार ए बी ले लिया, एक बार बी सी ले लिया और एक बार सी ए ले लिया. तो अब देखो हमने क्या किया आगे बी और सी में डिवाइड किया बी सी को. तो हमने देखा कि बी से भी सारे डिराइव हो रहे हैं. एग्जाम्पल है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है. अभी ऐसे ज्यूम करो कि बी से भी हमारे सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हो गए.
तो उस केस में क्या हो गया हमारा, इस केस में बी इज कैंडिडेट की। ठीक है, तो बी हमारी कैंडिडेट की हो गई। हमें ए बी सी पे नहीं रुकना, हमें इसको आगे फर्दर ब्रेक करना है, यानी कि इसके प्रॉपर सबसेट भी निकालना है और उसका भी क्लोजर लेना है। फिर कुछ और आएगा, जैसे ए बी बी सी सी आया, फिर हमने बी सी का भी प्रॉपर सबसेट लिया, बी और सी। फिर हमने बी का क्लोजर लिया, तो क्या हो गया, हमारी बी कैंडिडेट की आ गई, क्योंकि इसने बाकी सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव कर दिए थे। एग्जाम्पल है समझाने के लिए, चलिए अब खुद भी करके देखते हैं। तो अब देखो, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ए बी का क्लोजर ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ए बी से देख पा रहा हूँ क्लियरली, आप भी देख पा रहे होंगे कि ए बी से सी हो रहा है, सी से डी हो रहा है, डी से ई ए हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेकिंग क्लोजर ऑफ ए, सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए बी का क्लोजर। तो ए बी के क्लोजर में क्या क्या आ रहा है, देखो ए बी से क्या आ गया, सी आ गया। देखो सबसे पहले तो क्या करना है हमें, ए और बी खुद तो आएंगे ही आएंगे, पहले ए और बी को लिखो यहाँ पे, ए और बी। ठीक है, एक काम करते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं। हाँ, ए और बी। ठीक है, अब ए और बी से देखो यहाँ पे, जो आते जाएंगे उससे देखो कुछ डिराइव हो रहा है। हाँ, तो ए बी से सी हो रहा है, देखा ना हमने, ए बी से सी हो रहा है, तो यहाँ पे सी आ गया। अब ए बी सी है, ठीक है यहाँ पे, और सी से हमारा क्या हो रहा है, डी हो रहा है। तो सी है हमारा इसके अंदर अभी, तो यहाँ पे डी और ऐड हो जाएगा। अब देखो बी से ई ए हो रहा है, तो बी है हमारा इसके अंदर, तो बी से क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। ई ए, तो ए तो पहले ही है, ठीक है, ए बी सी डी ई हो गया। तो ए बी के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक तरह से अभी हमारी सुपर की हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम नोट लिख सकते हैं, ए बी इज सुपर की। एक सेकेंड, यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो हम कह सकते हैं ए बी इज इज अ सुपर की। बट ये प्राइमरी की है या नहीं है, ये हमें अभी चेक करना पड़ेगा। इज अ सुपर की, चलो ठीक है, ए बी हमारे क्या आ गई, सुपर की आ गई। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही ब्रेक करके देखेंगे, जैसे पीछे करके देखा था ना हमने यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में। अब देखो, एक सेकेंड। हाँ, तो ए बी है ना हमारा, हम इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो किस में होगा, एक ए में होगा और एक बी में होगा, ए और बी, और ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या नहीं आ सकता, ना कि फाई फाई नहीं आ सकता, ठीक है, और ना कि ए भी आ सकता है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो ये दोनों नहीं आएंगे हमारे। प्रॉपर सबसेट यानी कि खाली, मतलब सारे एलिमेंट्स भी ना हो और खाली भी ना हो, तो इसका कुछ पोर्शन हो, जैसे ए ले लिया और बी ले लिया। अब हम चेक करेंगे और बी के लिए, तो चलिए ए का क्लोजर लेते हैं अभी। ए का क्लोजर लूँ मैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, चलो ए का क्लोजर लिया हमने यहाँ पे। अब देखो निकालो यहाँ पे, ए तो आ ही जाएगा खुद है। ठीक है, अब ए से देखो कुछ और आ रहा है, देखो ये ए बी से आ रहा है, हमको खाली ए के लिए देखना है, जो यहाँ पे होता है ना उसकी हेल्प से कुछ और एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा है, तो यहाँ पे तो देखो दिख नहीं रहा, तो इसका खाली ए आ जाएगा। अब देखो, अब हम निकालते हैं बी के लिए। ठीक है, हमें दो के लिए चेक करना था ना, एक ए के लिए और एक बी के लिए। तो अब देखो, और ए भी हमारी सुपर की है अभी के लिए, ए बी से सुपर की। अब बी के लिए हमने चेक किया, तो देखो बी तो खुद आ ही जाएगा, नो डाउट। और बी से देखो कुछ हो रहा है, हाँ देखो यहाँ से बी से ई ए हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई ए, बी ई ए। ओके, बी ई ए। अब देखो इनकी हेल्प से कुछ हो रहा है, तो हाँ ए और बी से हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी से डी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी और डी भी आ जाएंगे, सी और डी। तो देखो सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हो गए क्या, तो देखो ए बी सी डी ई, और यहाँ पे क्या था रिलेशन हमारा, रिलेशनल स्कीमा ए बी सी डी ई, तो सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हो गए। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि खाली बी से ही सारे डिराइव हो गए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी, मतलब बी इज अ सुपर की, बी इज अ कैंडिडेट की, सुपर की तो है ही है, बी इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, बी इज अ कैंडिडेट की, सुपर की तो है ही है हमारी। इसको भी हाईलाइट कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, बी हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की हो गई, और ये ए बी क्या थी, हमारी सुपर की थी। तो हमें क्या देखना, मिनिमल वाला, तो यहाँ पे मिनिमल क्या मिल गया, बी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो एक नोट लिखा था मैंने यहाँ पे, ये भी ज़रूरी है। इन प्रीवियस एग्जांपल बी इज़ फर्स्ट सुपर की, ठीक है? एंड ऑल अदर एट्रीब्यूट्स कॉम्बिनेशन इज़ आल्सो सुपर की। इसे कैंडिडेट की कह लो या फिर कह लो फर्स्ट सुपर की। एक और चीज़ भी कह सकते हैं, फर्स्ट सुपर की। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम वापस ए बी का क्लोजर लेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन ए बी का क्लोजर लिया, ठीक है? तो अब देखो क्या करेंगे, ए बी का क्लोजर लेंगे। ए बी का क्लोजर लिया तो क्या आएगा, ए, देखो ए आ जाएगा और बी तो आ ही जाएगा। अब बी से सी आ रहा है, सी से डी आ रहा है और ई भी आ रहा है। यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया और बी की हेल्प से ई आ रहा है, ये रहा बी और यहाँ पे ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई भी आ गया। तो बी क्या हो गया हमारा, सुपर की हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं बी ए बी ए बी इज अ सुपर की, ठीक है? ये हमारा सुपर की है। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। अब इसके प्रॉपर सबसेट के लिए भी चेक करेंगे ना, ए और बी। तो अब देखो ए का क्लोजर लेंगे सबसे पहले, ए का क्लोजर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के क्लोजर में तो खाली ए ही आएगा, ठीक है? क्योंकि ए से कुछ और डिराइव नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अब ऐसे ही बी के लिए लेते हैं, बी का क्लोजर, तो देखो बी के क्लोजर में बी तो खुद आएगा ही आएगा, नो डाउट। अब देखते हैं बी से और क्या क्या डिराइव हो रहा है। यहाँ से बी से ई डिराइव हो रहा है, ठीक है? बी से ई हो रहा है, पहले ई लिखो यहाँ पे। अब देखो बी ई से क्या कुछ और हो रहा है, ये ए बी से हो रहा है, ये सी से हो रहा है, बी ई, बस यही आ रहा है। तो अब देखो इस केस में क्या हुआ, ना कि ए से हमारा पूरा सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हुए, ना बी से हुआ। तो इनमें से कोई भी हमारी ना तो सुपर की है ना कैंडिडेट की है, ना तो सुपर की है ना कैंडिडेट की है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसमें एक चेंज कर सकते हैं, ए बी इज अ फर्स्ट सुपर की, ठीक है? अब क्या कहूंगा मैं, ए बी इज अ फर्स्ट सुपर की, ए बी इज अ फर्स्ट सुपर की एंड कैंडिडेट की, एंड कैंडिडेट की ऑल्सो, क्योंकि हमें इसका मिनिमल मिला ही नहीं है, ठीक है? एबीसी के अंदर जब हमने इसके प्रॉपर सबसेट निकाले तो उससे क्या हुआ, सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव नहीं हो रहे थे, तो ए बी ही हमारा हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, एक सेकेंड। इज अ कैंडिडेट की, ठीक है? इज अ कैंडिडेट की एंड फर्स्ट सुपर की ऑल्सो, ठीक है? नाउ इट्स मेक सेंस, ए बी इज अ कैंडिडेट की एंड फर्स्ट सुपर की ऑल्सो, ठीक है? हमने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ, ए बी का देखा हमने, ठीक है? फिर ए बी आया हमारा, निकल गया हमारा सुपर की, तो हमने इसको ब्रेक किया इसके प्रॉपर सबसेट में और उनके लिए चेक किया। तो इस केस में क्या हुआ, वो नहीं आ रहे थे सारे एट्रीब्यूट्स, तो ना कि हमारी सुपर की है ना ही कैंडिडेट की है। तो पिछले केस में क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ बी से क्या हो गया था, सारे डिराइव हो गए थे एट्रीब्यूट्स, तो ये हमारी कैंडिडेट की है और फर्स्ट सुपर की है, बस इतना डिफरेंस है। और मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया था, यहाँ से ए हटा दिया था, क्योंकि बी से ए डिराइव हो रहा था और ए बी से तो सारे हो ही रहे थे, तो मैंने यहाँ से ए हटा दिया था, ठीक है? अगर आपने नोटिस पहले ही कर लिया हो तो यहाँ से मैंने ए हटा दिया था ताकि आपको समझ आए, ठीक है? किस केस में होगा किस केस में नहीं होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं की और प्राइम एट्रीब्यूट की। तो की और प्राइम एट्रीब्यूट हमारे कौन से होते हैं, सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स विच बिलोंग्स प्रेजेंट इन एनी कैंडिडेट की। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हमारे किस में प्रेजेंट होंगे, ऑल एट्रीब्यूट्स की और प्राइम के अंदर, की या प्राइम एक ही बात है, ठीक है? इन एनी कैंडिडेट की, तो मतलब जो भी हमारी कैंडिडेट की होगी ना, उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होंगे हम उसे क्या बोलेंगे, की और प्राइम एट्रीब्यूट बोलेंगे। और यहाँ पे देखो नॉन की क्या हो गया, इसका अपोजिट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट विच नॉट बिलोंग्स नॉट प्रेजेंट इन एनी कैंडिडेट की इज कॉल्ड नॉन की एट्रीब्यूट। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हल्का सा, कैंडिडेट की यहाँ पे लिख दो इज कॉल्ड। मैंने अभी नोटिस किया ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कैंडिडेट की इज कॉल्ड प्राइम की और प्राइम एट्रीब्यूट्स।
की और प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब इसे हाईलाइट करो। यहाँ पे क्या याद रखना है, बिलोंग्स और प्रेजेंट, और यहाँ पे कहना है नॉट बिलोंग्स, नॉट प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। और किसकी अंदर बात हो रही है, कैंडिडेट की के अंदर, कैंडिडेट की, और यहाँ पे भी एनी कैंडिडेट की। बस इतना से याद रख लो। तो समराइज कर देता हूँ, हमारी की और प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होता है। जैसे अभी हमने क्या करा, कैंडिडेट की निकाली, तो जो भी एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल जैसे ए बी है, ठीक है, तो जो भी एट्रीब्यूट्स इसके अंदर होंगे, जैसे ए है और बी है, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट। और जैसे रिलेशन किसका था, ए बी सी डी ई का, तो सी डी ई हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, सी डी ई। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल वन में। अभी एग्जाम्पल वन कौन सा था हमारा, जिसके अंदर बी हमारा क्या हो गया था, कैंडिडेट की हो गया था, राइट। तो बी, इसके अंदर बी हमारा कैंडिडेट की है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा, और बाकी जितने एट्रीब्यूट्स रह गए हैं कैंडिडेट की के लिए, वो हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसी से ही एग्जाम्पल लिया था बी, तो बी क्या हो जाएगा हमारा, प्राइम एट्रीब्यूट, और नॉन की और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, ए सी डी ई। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर टू के लिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर टू कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से कैंडिडेट की है, हमारी कैंडिडेट की क्या आई थी, ए बी आई थी, क्योंकि ए और बी डिराइव नहीं कर पा रहे थे, तो ए भी यहाँ पे कैंडिडेट की है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको की और नॉन की एट्रीब्यूट्स बताने हैं, कमेंट डाउन। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा ना वो कमेंट डाउन करके बताना, मैं देखूंगा। अब देखो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की। तो क्वेश्चन होना चाहिए हाउ टू फाइंड मल्टीपल कैंडिडेट कीज। चलो पहले कैंडिडेट की के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट फाइंड सुपर की, एनी सुपर की। अभी जैसे हमने देखा कोई भी एक सुपर की निकालो, जैसे ए बी निकाला था हमने, फिर हमने उसको ब्रेक किया था ए और बी में, देन चेक मिनिमल ऑफ दैट सुपर की। ठीक है, तो एग्जांपल है आर ए बी सी डी ई। तो ए बी से क्या हो रहा है, सी डिराइव हो रहा है, सी से डी हो रहा है, डी से ई हो रहा है, तो मैंने ए बी का क्लोजर लिया, तो ए बी सी डी ई सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। फिर मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया ए और बी में। ठीक है, मिनिमल के लिए चेक कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए, मिनिमल चाहिए। तो अभी ए बी मिल गया, अब हम इसके मिनिमल के लिए चेक करेंगे, तो ए से खाली ए आया और बी से खाली बी आया। ठीक है, इसके इस रिलेशन स्कीमा के हिसाब से क्या हुआ, ए से खाली ए आया, बी से खाली बी आया, तो ए बी इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, ए बी इज अ कैंडिडेट की। दोज एट्रीब्यूट नॉट प्रेजेंट इन आरएचएस, दैट एट्रीब्यूट मस्ट बी पार्ट प्रेजेंट इन कैंडिडेट की। तो जो एट्रीब्यूट हमारा आरएचएस में नहीं है ना, आरएचएस में नहीं है, वो हमारा कैंडिडेट की का पार्ट होना चाहिए। ओके, तो आरएचएस में यहाँ पे क्या नहीं है, ए बी नहीं है। ओके, तो क्या होगा, वो हमारा पार्ट हो जाएगा। आप इस सेंस में भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ए और बी को कोई डिराइव ही नहीं कर पा रहा था, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। तो ये हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की का वन ऑफ द पॉइंट है। अब देखो हाउ टू फाइंड मल्टीपल कैंडिडेट कीज, हाँ मैं यही कह रहा था, अब मल्टीपल की बात करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल कैंडिडेट कीज वाला। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ये हमारा था फाइंड कैंडिडेट की, और ये हमने एक नया पॉइंट देखा कि जैसे ए और बी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा किसका पार्ट होगा, इसके अंदर कैंडिडेट की का पार्ट होगा। अब करेंगे, बात करते हैं मल्टीपल कैंडिडेट की। तो मल्टीपल कैंडिडेट की निकालनी है। ठीक है, तो सब नाम से ही पता चल जाए मल्टीपल है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, खाली एक कैंडिडेट की निकालनी होगी। तो यही हमारा स्टेप है, यहाँ पे देखो। फर्स्ट फाइंड एनी कैंडिडेट की एंड दैट एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की इज प्राइम की, प्राइम और की एट्रीब्यूट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैंडिडेट की निकालेंगे, और जो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट हो जाएंगे, और उसे हम बोलेंगे की और प्राइम एट्रीब्यूट। अभी हमने देखा था इसमें, इसको थोड़ा और डिफाइन कर लेते हैं। एंड दैट एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन कैंडिडेट की, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं लिख देता हूँ। प्रेजेंट, प्रेजेंट इन कैंडिडेट की। ठीक है, इस प्राइम की एट्रीब्यूट, इसको हटा लो एट्रीब्यूट, इस प्राइम और की एट्रीब्यूट। तो हम क्या करेंगे, एक कैंडिडेट की निकाल ली, उसके बाद हम क्या, एक कंडीशन चेक करेंगे कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमारा प्राइम और की एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है। ठीक है, तो फिर से सुनो क्या करेंगे, मल्टीपल कैंडिडेट कीज निकालने के लिए हम सबसे पहले एक कैंडिडेट की निकाल लेंगे। एक कैंडिडेट की निकाल ली हमने, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि कोई भी ऐसा उस रिलेशन के अंदर
ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि हमारे प्राइम की एट्रीब्यूट को निकाल रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए भी हमारे कैंडिडेट की है, तो अभी प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, ए और बी हो गए। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कोई ऐसा तो नहीं है एट्रीब्यूट जो ए या बी को कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सी से ए आ गया और ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो हम क्या रिप्लेस करेंगे, हम उसको ए को सी से रिप्लेस कर देंगे और फिर उसके लिए भी चेक करेंगे। तो क्या आ गया कंडीशन, देन मल्टीपल कैंडिडेट कीज आर पॉसिबल। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे यहाँ पे क्या है, हमें रिलेशन स्कीमा दे रखा है ए बी सी डी ई। ठीक है, ए से बी से सी, डी से सी ई एफ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ए के लिए। तो ए के एट्रीब्यूट में क्या आ जाएगा, मतलब ए के क्लोजर में, सॉरी, ए तो आएगा ही आएगा। फिर ए से बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, और डी से सी ई एफ आ रहा है। ए से बी आ गया, ठीक है, बी से सी आ गया, ए के क्लोजर में ए बी सी आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं देख पा रहा हूँ डी ना काफी ज्यादा डिराइव कर पा रहा है एट्रीब्यूट, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लेना। तो अब मैं क्या करूंगा, डी का क्लोजर निकालूंगा। ठीक है, खुद से आइडिया लेना आप कि कौन ज्यादा एट्रीब्यूट डिराइव कर पा रहा है। ठीक है, टाइम सेव होगा और कुछ नहीं है। तो देखो डी से डी तो आएगा ही। ओके, फिर डी से सी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, सी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया। ठीक है, तो बी से आप अब देखो इससे भी नहीं आया, तो अब आप चेक करो बी के लिए। तो बी से पता चल रहा है बी से खाली सी आएगा और बी आएगा, सी से खाली सी आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। देखो जैसे मेरे को आइडिया लग गया कि ए से ए बी सी आ रहा है, ठीक है, डी से डी सी ई एफ आ रहा है। तो अगर मैं ए डी का ले लूंगा तो दोनों आ जाएंगे, ए डी का ले लेंगे तो दोनों आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ए और डी तो आ ही जाएगा। ठीक है, ए और डी आ जाएगा, ए से बी और सी आ जाएगा, ए से बी और सी आ गया, और फिर डी से सी ई एफ, तो सी हमारा आ गया और ई एफ आ जाएगा, ई और एफ। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज द कैंडिडेट की, ए डी इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, ये वन हो गई। हम क्या चेक कर रहे हैं, मल्टीपल कैंडिडेट की इसके लिए। तो मल्टीपल के लिए हमको एक निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। अब देखो, अब हम चेक करेंगे कोई ऐसा एट्रीब्यूट है। हाँ, कंडीशन क्या है मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लिखनी पड़ेगी। इफ एक्स एट्रीब्यूट डिराइव्स प्राइम और की एट्रीब्यूट। ठीक है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। ओके, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे भी प्राइम की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्या हो गए, एक ए हो जाएगा और एक डी हो जाएगा, जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं। तो इसे हाईलाइट कर लो, एक तो हमारी ये हो गई, ए डी। तो ए और डी आ गया, ए और डी। तो देखो कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो ए या डी को डिराइव कर रहा है। देखो ए और डी मतलब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड नहीं, ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ओनली वन प्राइम की, वन कैंडिडेट की, ओनली, ओनली। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ओनली वन कैंडिडेट की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड कैंडिडेट की फॉर रिलेशन आर। तो मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लोजर निकालेंगे ए का। तो ए से क्या आ गया, ए आ गया, ओके, बी आ गया, ठीक है, ए तो आ ही गया, खुद से आ गया, बी आ गया, फिर सी आ गया, सी से डी आ गया। तो यहाँ पे सारे आ जाएंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, तो अब देखते हैं। तो एक ए क्या हो गया हमारा, कैंडिडेट की होगी, ए इज अ कैंडिडेट, इज अ कैंडिडेट की। तो अब हम चेक करेंगे वही वाली कंडीशन, इफ, इफ एक्स एट्रीब्यूट, एनी एक्स एट्रीब्यूट डिराइविंग प्राइम, प्राइम की एट्रीब्यूट। ये तो प्राइम कह लो, प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम और की एट्रीब्यूट। ये कंडीशन हमें चेक करनी है।
और एक कैंडिडेट की क्या आ गई हमारी, ए आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट साइड में लिख लेते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट तो ए है। ठीक है, अब चेक करो क्या ए किसी से आ रहा है, तो हम देखेंगे हाँ, ए यहाँ पे हमें मिल गया आरएचएस में। ये किससे डिराइव हो रहा है, डी से। ठीक है, डी से डिराइव हो रहा है ये। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा डी है ना, वो किससे डिराइव कर रहा है, ए को। तो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। तो अब डी से ए आ गया। अब हम चेक करेंगे डी का क्लोजर, डी का क्लोजर। तो डी के क्लोजर में देखो, डी से ए आ गया, ठीक है, ए से बी आ गया, बी से सी आ गया और सी से डी आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होंगे, सारे आ जाएंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी। यानी कि डी से भी ए बी सी डी पूरा डिराइव हो गया, यानी कि हर एट्रीब्यूट डिराइव हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इसे भी हम कैंडिडेट की कहेंगे। डी इज ऑल्सो कैंडिडेट की, डी इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, ये भी हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की हो गई। तो अब देखो यहाँ पे फिर से हम ये रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला। और अब क्या हो गया, हमारा प्राइम एट्रीब्यूट डी भी हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कोई हमारा प्राइम एट्रीब्यूट डिराइव हो रहा है किसी और एट्रीब्यूट से। तो यहाँ पे ए और डी है, जैसे डी आ गया। ठीक है, डी है यहाँ पे। अब देखो डी को कोई डिराइव कर रहा है या फिर ए को कोई और कर रहा हो, तो ये तो हो गया। ठीक है, तो डी को मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सी डिराइव कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने देखा कि सी डिराइव कर रहा है डी को, तो अब मैं चेक करूंगा सी के लिए। ठीक है, क्योंकि चांस है कि सी भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सी का फाइंड करेंगे। तो सी का फाइंड करो यहाँ पे, सी का क्लोजर। तो सी तो खुद आ ही जाएगा। ठीक है, सी आ गया। अब देखो, तो सी आ गया। अब सी से देखो, सी से डी आ गया, डी से ए आ गया और ए से बी आ गया। तो डी ए बी, तो ए बी सी इसमें और आ जाएगा, ए बी सी, ए बी डी। और सी तो था ही था, तो हमने देखा कि सी से भी सारे डिराइव हो गए। देखो सी से क्या हो गया, डी हो गया, फिर डी से ए हो गया, ए से बी हो गया और सी तो खुद था ही था। तो क्या हो गया, ए बी सी डी, ये भी हो गया। तो ये भी हमारी अब कैंडिडेट की हो जाएगी। मैं क्या लिखूंगा, सी इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। ठीक है, मैं इसको भी हाईलाइट कर दूंगा। अब मैं फिर से वही रूल अप्लाई करूंगा। कौन सा, अब हमारा प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, सी भी हो गया। ठीक है, अब हमारा सी भी प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि सी भी कैंडिडेट की हो गई। तो अब मैं देखूंगा कि इनमें से कुछ और बन रहा है जो डिराइव हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि सी को बी कर रहा है, तो मैं बी के लिए भी चेक करूंगा। अब मैंने क्या देखा कि बी है, जो कि एक्स एट्रीब्यूट है, वो किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है जो कि सी है। अब मैं बी का क्लोजर लूंगा। बी का क्लोजर लिया मैंने, तब तो समझ गए होगे, बी से भी सारे आ जाएंगे, बी खुद आ जाएगा। फिर बी से सी आ गया, सी से डी आ गया, डी से ए आ गया। तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए बी सी डी। और यहाँ से हम प्रेडिक्ट कह सकते हैं कि बी इज ऑल्सो कैंडिडेट की, इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। तो देखो अब यहाँ पे सारी क्या होगी, हमारी कैंडिडेट कीज हो गई, ए बी सी डी चारों की चारों। चलो, अब क्या करें, जो भी सिंगल एट्रीब्यूट से कितनी पॉसिबल थी, ए थी, बी थी, सी थी और डी थी, ये चारों की चारों हमारी कैंडिडेट की हो गई। तो टोटल कैंडिडेट की कितनी आ गई, कैंडिडेट कीज। तो फर्स्ट हमारी आ गई ए, सेकंड आ गई हमारा डी आया था, थर्ड आई हमारी सी, और फोर्थ आ गई हमारी बी। तो ये चारों हमारी क्या हो गई, कैंडिडेट कीज हो गई। तो जो आंसर में कोई पूछे हाउ मेनी कैंडिडेट कीज आर देयर, तो यू विल आंसर देयर आर 4 कैंडिडेट कीज, which is A, D, C and B. Total 4 candidate keys. ओके, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो एक बार थोड़ा सा समरी करा देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए के लिए चेक किया, तो देखा ए बी सी डी आ गया, यानी कि सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव हो गए, तो ये हमारी कैंडिडेट की हो गई। फिर मैंने क्या कहा था कि जो हमारी कैंडिडेट की का एट्रीब्यूट होगा वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा।
और हमको क्या चेक करनी है कंडीशन कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट तो नहीं है जो इस प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा हो या फिर की एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा हो। तो अभी जैसे स्टार्टिंग में ए था, तो मैंने देखा अच्छा डी डिराइव कर रहा है ए को, तो हमारे को एक्स एट्रीब्यूट मिल गया, तो हम उसके लिए चेक करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मिल गया तो होगा ही होगा, बट हम क्या करेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि वो भी हो सके, हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमने ए को कहा, ठीक है, कैंडिडेट किया है, हम ऐसा कह रहे हैं कि ए के पास इतनी पावर है सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही एट्रीब्यूट है, सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर रहा है, हमने इसको क्या कह दिया, कैंडिडेट ही कह दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, हमने कुछ ऐसा ढूंढ लिया कि ए को भी कोई डिराइव कर रहा है। अगर मैं इसको कैंडिडेट की कह रहा हूँ तो ए भी किसी और से डिराइव हो रहा है, तो मैं उसको भी तो कैंडिडेट की कह सकता हूँ ना। एग्जाम्पल ले लो, जैसे ए इतना पावरफुल है कि मतलब सबको मार देता है, वो एबीसीडी सबको मार दिया उसने, इतना पावरफुल है। बट मैंने कोई ऐसा पर्सन ढूंढ लिया डी नाम का जो ए को भी मार देता है, तो क्या हम उसे भी पावरफुल नहीं कहेंगे? ठीक है, तो एग्जाम्पल है, बस लिंक कर लेना। बट मेन यही है क्रक्स इस क्वेश्चन का, कि कोई और एट्रीब्यूट अगर किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहा है तो हम उसके लिए भी चेक करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनती है कि वो भी खुद कैंडिडेट की हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने जान के ही लिया था, एग्जाम्पल जान के समझाने के लिए, कि यहाँ पे जैसे ए था, फिर देखा हमने डी ए को डिराइव करा तो डी भी बन गया, फिर क्या हुआ, सी भी बन गया और ऐसे ही बी बन गया, तो हमारी 4 कैंडिडेट कीज आ गई, ए डी सी एंड बी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब 2-3 क्वेश्चन और करेंगे फिर तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड कैंडिडेट की फोर रिलेशन आर, आर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यहाँ पे भी एक रिलेशन गिवन है। मैं सबसे पहले किसका क्लोजर लूंगा, ए का ले लेता हूँ, चलो। ए के क्लोजर में क्या मिलेगा, तो ए तो खुद आएगा ही आएगा, ठीक है, ए। और यहाँ से और क्या डिराइव हो रहा है, बी सी डी ई, तो ए बी सी डी और ई, सी डी और ई। तो अब देखते हैं कुछ और हो रहा है, बीसी से क्या हो रहा है, ईडी हो रहा है, ठीक है। बीसी है ना, बीसी से ईडी हो रहा है, वो पहले ही है, और डी से ईएफ हो रहा है, तो यहाँ पे एफ फोर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ फोर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, हाँ, एफ फोर आ गया, तो ये क्या हो गया, ए हमारी यहाँ पे कैंडिडेट की होगी, ए इज अ कैंडिडेट की, इज अ कैंडिडेट की। अब हम आगे क्या करेंगे, वही कंडीशन चेक करेंगे दोबारा से, कौन से वाली, मैं दोबारा लिख देता हूँ, बस आपको याद होनी चाहिए, मेन चीज तो ये है, इफ एक्स एट्रीब्यूट डिराइव्स एनी प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट। तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे। अब अभी हमारे प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट जो भी कैंडिडेट की होती है उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर। तो अभी के लिए क्या आ गया, ए आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा, ए के लिए चेक करूँगा, ठीक है, ए के लिए चेक करूँगा क्या कोई और ऐसा एट्रीब्यूट तो नहीं है जो ए को डिराइव कर रहा है। तो अब मैं, ए को डिराइव हो रहा है, ए खुद डिराइव हो रहा है, तो हमको आरएचएस में मिलेगा, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा क्या ए है, नहीं है, क्या ए है, हाँ देखो यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे हमें ए मिल गया, तो इसको डिराइव कौन कर रहा है, बीसी, ठीक है, बीसी डिराइव कर रहा है इसको, तो बीसी डिराइव कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको भी चेक करेंगे बीसी को। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बी सी इज डिराइविंग ए, ठीक है, बी सी इज डिराइविंग ए, तो मैं इसका भी क्लोजर लूंगा बीसी का, बीसी का क्लोजर लिया, तो देखो क्या आएगा, बी तो आएगा ही आएगा, सी भी आएगा, तो बीसी से ए और डी भी आ रहे हैं, ए और डी, ए और डी, ठीक है, बीसी से ए भी आया और डी भी आया, और देखो कुछ आ रहा है, डी से ई एफ आ रहा है, डी से ई एफ आ रहा है। तो अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि बीसी भी हमारा कैंडिडेट ही हो जाएगा, बीसी इज अ कैंडिडेट की। अब इसे हाईलाइट कर लो। अब हम क्या देखेंगे कि और प्राइम एट्रीब्यूट हमारा कौन सा ऐड हो गया, बी और सी, तो बी और सी भी यहाँ पे डाल दो, बी और सी। तो अब देखो कोई और तो नहीं है, जैसे बी सी डिराइव हो रहे हैं,
तो देखो यहाँ पे भी BC नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये A वाला था वो हो चुका है और यहाँ पे BC है, तो BC को कौन डिराइव कर रहा है? A कर रहा है और A के लिए तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो हमें ऐसा कोई और एट्रीब्यूट नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टू कैंडिडेट कीज वन इज योर A एंड सेकंड इज BC। और अब देखो जैसे दो आ गई A और BC, अब आप में से ना काफी लोगों को ये डाउट होगा कि देखो यहाँ पे तो A है, ठीक है, यानी कि एक एट्रीब्यूट है और यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं B और C, तो मिनिमल थोड़ी ना है, तो हम इसको कैंडिडेट की क्यों कह रहे हैं? ठीक है, आप में से बहुतों का डाउट होगा ये, बट याद करो हमने क्या कहा था, देखो यहाँ पे चलो, हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की। पहले हम क्या करेंगे, सुपर की निकालेंगे, फिर हम उसका मिनिमल चेक करेंगे। ठीक है, हमने मिनिमल क्या निकाला था? A निकाला था। हाँ, तो अब देखो हाउ टू फाइंड मल्टीपल कैंडिडेट कीज, सेकंड हमने ये देखा था। तो कोई भी कैंडिडेट की हमने निकाल ली, फर्स्ट फाइंड एनी कैंडिडेट की, बस हमको फर्स्ट निकालनी एनी कैंडिडेट की और वो मिनिमल होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाली मिनिमल होनी चाहिए और उसके एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहेंगे? प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे, ये देखा। फिर उस प्राइम एट्रीब्यूट को अगर कोई भी एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स अगर डिराइव कर रहे हैं तो क्या होगा? मल्टीपल कैंडिडेट कीज आर पॉसिबल। तब उस केस में देखते हैं, अभी जैसे ए निकाला हमने, ठीक है, तो बस हमको बस इसके लिए मिनिमल देखना था। बट अगर ए को ही अगर BC डिराइव कर रहा है तो हम क्या BC को नहीं कह सकते कैंडिडेट की? ठीक है, इसलिए हमको ये नहीं देखना कि यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है और ये दो एट्रीब्यूट से बना है। ठीक है, ये कैंडिडेट की दो एट्रीब्यूट से बनी है, तो ये भी मिनिमल है और ये भी वैलिड कैंडिडेट की है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस हमको स्टार्टिंग वाली जो निकालनी है ना वो मिनिमल निकालनी है, नो डाउट। फिर हमको ये रूल अप्लाई करना है, अगर ये रूल अगर ट्रू है कि कोई एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रहे हैं तो क्या होगा? वो भी कैंडिडेट की हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, याद रख लेना। तो मैंने खुद ही बता दिया, वरना आप बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में डाउट लिखते हैं, तो मैंने खुद से ही बता दिया ये, और ये जेन्युइन डाउट है, ये होना भी चाहिए आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पे फाइंड कैंडिडेट की फॉर रिलेशन आर, तो यहाँ पे रिलेशन दे रखा है हमें और A से B ये दे रखी है हमें FDs। तो सॉल्यूशन, तो FDs हमें क्या गिवन है? यहाँ पे लिख लेते हैं A से BC, ठीक है, CD से E, ओके, D से D और E से A। तो ये हमें चार FDs दे रखी हैं। फिर हम सबसे पहले किसका क्लोजर निकालें? ए का निकाल के देखते हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ए से बी सी डिराइव हो रहा है, फिर कुछ कॉम्बिनेशन से और भी हो सकते हैं। तो ये कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है, बस हमें अपनी इंट्यूशन चेक करनी है, हमारा टाइम सेव होए तो हम उसके लिए निकाल के देखेंगे पहले। तो मैं क्या करता हूँ, ए के लिए निकाल लेता हूँ सबसे पहले। चलो ए का एट्रीब्यूट, ए का क्लोजर, तो ए के क्लोजर में ये तो खुद आएगा ही आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ए से बी सी भी आ रहा है, तो यहाँ पे बी सी भी ऐड कर दो। ठीक है, अब मेरे पास ये तीन है ABC एट्रीब्यूट्स। अब इससे देखना है कि कुछ और आ रहा है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बी से क्या आ रहा है? डी आ रहा है। ठीक है, डी मेरे पास है यहाँ पे अभी अंदर, और बी से क्या आ रहा है? डी आ रहा है, तो लो डी भी डाल दो। अब देखो इन चारों में से कोई आ रहा है, तो ये जैसे सी डी से ई आ रहा है, तो सी डी से ई आ रहा है, चलो ठीक है, ई भी डाल दो। और ABCD, हाँ, तो रिलेशन में भी यही गिवन थे ABCDE, तो ये हमारी ए क्या हो जाएगी? कैंडिडेट की हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इज अ कैंडिडेट की, ए इज अ कैंडिडेट की। ठीक है, अब मैं चेक क्या करूंगा उसी कंडीशन के लिए वापस, इफ इफ एक्स एट्रीब्यूट डिराइव्स प्राइम एट्रीब्यूट। तो हमें अब क्या करना है, चेक कर, ये कंडीशन चेक करनी है, इफ एक्स एट्रीब्यूट डिराइव्स दिस। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट लिख लेंगे। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे? प्राइम एट्रीब्यूट अभी के लिए हमारे क्या है, ए जैसे कैंडिडेट की है, तो इसका एट्रीब्यूट क्या आ जाएगा? ए, तो ए आ गया, और एक हमारी कैंडिडेट की आ चुकी है जो कि ए है। अब मैं क्या चेक करूंगा कि कोई ऐसा एक्स एट्रीब्यूट तो नहीं है जो हमारा ए को डिराइव कर रहा हो। तो देखो ए हमारा राइट RHS में होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे मुझे मिल गया। अब मैं किसके लिए चेक करूंगा? ई के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब देखो मैं ई के लिए चेक करूंगा,
चलो अब ई के लिए चेक करते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखा कि ई डिराइव कर रहा है ए को, तो मैं ई का क्लोजर लूंगा। ई के क्लोजर में सबसे पहले ई तो खुद आएगा ही आएगा, और ए भी आ गया। ठीक है, ए भी आ गया। और हमने देखा था कि ए खुद ही बाकी सबको डिराइव कर लेता है, तो बाकी क्या आ गया, ए बी सी डी ई, सी डी ई। तो इसके क्लोजर में देखा, हाँ, तो ए बी सी डी बाकी सारे डिराइव हो गए। अब क्या हो गया, ई। अब ये भी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ई भी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ये भी एक कैंडिडेट की हो गई अभी के लिए। एक सेकंड, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो ये ई का क्लोजर है, ठीक है। और ई भी हमारी कैंडिडेट की होगी, हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ई इज ई इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। तो अभी दो कैंडिडेट कीज आ गई हमारे पास, एक ई ए और एक ई, और दो प्राइम एट्रीब्यूट्स आ गए ए और ई। ठीक है, तो अब देखो, अब फिर से वही कंडीशन चेक करेंगे। कौन से वाली, कि हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं। ये वाला स्लाइड थी ना, हाँ, हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, ए और ई हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ए और ई के लिए भी चेक करूंगा क्या कोई और ऐसा एक्स एट्रीब्यूट है जो इन्हें डिराइव कर रहा हो। तो ए के लिए तो हमने देख लिया था, ई है, वो हो गया। अब देखो यहाँ पे ए और ई कहीं और तो नहीं आ रहा, तो हाँ, यहाँ पे ई मिल गया मुझे। और वो किससे आ रहा है, सी डी से। ठीक है, तो अब मैं सी डी का क्या लूंगा, क्लोजर लूंगा। सी डी का क्लोजर लूंगा। तो सी डी के क्लोजर में क्या आएगा, देखो सी तो आएगा ही आएगा, डी भी आएगा, और ये ई को ला रहा है, और ई खुद ही बाकी सबको ले आया था, है ना। ए बी सी डी ए बी, तो ए बी सी डी ई। हाँ ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब सी डी इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। सी डी इज ऑल्सो कैंडिडेट की। हमारे और प्राइम एट्रीब्यूट हो गए सी और डी। ठीक है, यहाँ पे सी लिख दो और डी लिख दो। ओके, तो देखो सी और डी भी आ गए। अब मैं चेक करूंगा, ए के लिए हो गया, ई के लिए हो गया, अब मैं देखूंगा सी और डी के लिए तो नहीं है कोई। तो देखो, जैसे यहाँ पे मुझे सी के लिए दिख रहा है ए, तो ए हमारा पहले ही हो चुका है, ए हमारी पहली कैंडिडेट की है, इसके लिए नहीं देखेंगे। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बी डिराइव करे डी को, तो मैं चेक करूंगा बी के लिए। ठीक है, ये हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ऐड करते रहो और देखो कोई और एट्रीब्यूट तो नहीं है जो इनको डिराइव करो, तो बी है जैसे यहाँ पे। तो मैं बी का क्लोजर निकालू, यहाँ पे बी डिराइव कर रहा है डी को, अभी हमने देखा। तो अब देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे डी की जगह बी डाल दूंगा। अब मैं चेक करूंगा सी बी के लिए, सी बी के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया डी को बी से। अब मैं इसके लिए निकाल के देखूंगा, तो सी और बी, और बी से हमने देखा डी आ रहा है, तो सी बी डी आ गया। ठीक है, सी बी डी आ गया। और देखो सी बी डी से, सी डी से ई हो रहा है, और ई से हो रहा है। सी डी से ई हो रहा है और ई से ए हो रहा है, तो कोई रह तो नहीं गया, ए बी सी डी ई। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी भी हमारा, सॉरी सी बी भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। ठीक है, ये भी हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की हो गई सी बी। अब हमारा प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया, एक बी भी आ जाएगा। ठीक है, सी तो पहले ही था, अब क्या हो जाएगा, बी भी आ जाएगा। अब मैं देखूंगा बी के लिए, क्या बी को तो कोई और डिराइव नहीं कर रहा। हाँ, बी को कौन डिराइव कर रहा है, ए, बट हम ए के लिए देख चुके हैं। तो बस अब आपको ऐसा कोई भी एक्स एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा, कोई ऐसा यूनिकली नहीं मिलेगा या इनके अलावा नहीं मिलेगा जो इन्हें डिराइव कर दे इन प्राइम की एट्रीब्यूट्स को। आई थिंक सो यहाँ पे भी सारे इंक्लूड ही हो गए हैं, ए बी सी डी ई, हाँ। और ऐसा कुछ नया भी नहीं है। हाँ, तो हमारी टोटल चार कैंडिडेट कीज बनेगी, ए ई। देखो हमारी टोटल चार कैंडिडेट कीज बनी है, कैंडिडेट कीज टोटल फोर कैंडिडेट कीज। फर्स्ट हमारी कौन सी थी, आई थिंक सो ए थी। सेकंड हमारी ई थी। थर्ड हमारी कौन सी है, सी डी है। और फोर्थ कौन सी है, सी बी है। ए ई सी डी सी बी, ए ई सी डी और सी बी। तो टोटल कितनी हुई, फोर कैंडिडेट कीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी मैं फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले हमने ए के लिए चेक किया। हम पहले वाली कैंडिडेट की मिनिमल निकालते हैं और अपने आइडिया से करते हैं चेक। जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा था ए से बी सी हो रहा है, ठीक है, फिर बी से डी हो गया, फिर सी डी से ई हो गया। तो आपको खुद थोड़ा-सा आइडिया लेना है, फिर आपका टाइम सेव होगा। वरना आप ऐसे खुद के एक-एक के लिए निकालोगे ए, बी, सी, डी, तो पहले उसी के लिए निकालो ना आइडिया से, जिससे सारी हो जाएँगी, आपको इंट्यूशन हो रही है। तो आप उससे निकालो। पहली निकल गई, फिर आप चेक करो। फिर आप क्या करोगे, उसको उसको डालोगे प्राइम एट्रिब्यूट में। आपने प्राइम एट्रिब्यूट में डाल दिया, फिर उसको चेक करो कोई और एक्स एट्रिब्यूट तो डिराइव नहीं कर रहा। बस ये कंडीशन चलेगी बार-बार। अगर वो कर रहा है तो उसको प्राइम एट्रिब्यूट में डालो, फिर उसके लिए नेक्स्ट के लिए चेक करो। फिर ऐसे ई आ गया था। ठीक है, फिर हमने देखा था सीडी आ गया। ई को कौन डिराइव कर रहा है, सीडी। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्या? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, लिख देता हूँ, आपके नोट्स के काम आएगा ये, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था कि ई है ना, वो सीडी से डिराइव हो रहा है। सीडी इज़ डिराइविंग ई। फिर हमने क्या किया, सीडी के लिए चेक किया। ठीक है, सीडी को फिर हमने क्या किया, प्राइम एट्रिब्यूट में डाल दिया। फिर हमने देखा कि जो डी है ना यहाँ पे डी, वो बी से हो रहा है। तो हमने क्या किया, डी को रिप्लेस कर दिया बी से, सीबी के लिए चेक किया। तो सी, बी, डी, ई है। तो यहाँ पे टोटल 4 कैंडिडेट कीज़ आ गई। तो चलिए, हमने काफ़ी क्वेश्चन करे हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं क्या करूँगा, आपको खुद के लिए दूँगा। आपको खुद से करना है और इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं बता देता हूँ क्या है, रिलेशन आर एज़ ए 8 एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे 4 8 एट्रीब्यूट्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है? और ये आपकी एफडीज़ हैं, सी, एच से जी, ए से बी, सी, बी से सी, एफ, जी, सी, एफ, एच, ई से ई आ रही है, एफ से ई, एच आ रही है, ठीक है? एफ से ई, एच आ रही है, ये एच है, ई, एच is a set of FD so that F is exactly the set of FDs that hold for R. रिलेशन को ये होल्ड कर रहा है। सो हाउ मेनी कैंडिडेट कीज डज द रिलेशन आर है? तो आपको ये बताना है कितनी कैंडिडेट कीज होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है 3 4 5 6। तो कुछ मत करना, आप मुझे बता देना कि 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, या फिर कोई ऑप्शन टिक करके मुझे कमेंट डाउन करना है आपने। और ये याद से करना है, मेरे को तभी पता चलेगा ना कि आपको समझ आया। कमेंट। तो अगर आपने क्वेश्चन कर लिया ना, तो मान के चलना कि आपको एक कैंडिडेट की वाला, मल्टीपल कैंडिडेट की फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, मैं भी ऐसा एज्यूम करूँगा और आप भी ऐसा खुद से कर लेना, अगर ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर मैं तभी बताऊँगा आपका आंसर सही है या नहीं है। आपको लेकिन आपको पहले रिप्लाई करना पड़ेगा कि कौन-सा आपका आया है, कमेंट डाउन करना, फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि कौन-सा सही आंसर। ठीक है, तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही था। ओके, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई कि शायद रिलेशन अलजेब्रा टॉपिक होगा। रिलेशन अलजेब्रा, ठीक है, रिलेशन अलजेब्रा टॉपिक होगा नेक्स्ट वाला। टिल देन पढ़ते रहिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना। थैंक यू, बाय।